हर घर तक जाएगी, हर दिल को भाएगी आवाज जो एफएम भारती से आएगी। दिलों के पास पेहवा की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम भारती। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं पेहवा की आवाज़ एफएम भारती। और अभी आप सुनेंगे जीवन और आध्यात्म से संबंधित हमारा एक विशेष कार्यक्रम चिंतन। एफएम भारती। नमस्कार, मैं आपका रेडियो मित्र उमाकांत शास्त्री और आप सुन रहे हैं एफएम भारती 90.8 पेहवा की आवाज़। और मैं उपस्थित हूँ आपके लिए अपने इस कार्यक्रम का नया एक रूप लेकर। अभिप्राय चिंतन और मनन करना कि कैसे हमारे जीवन में, हमारे घर में, परिवार में, हमारे मित्रों में, हमारे समाज में सुख की वो नदी बहने लगे जिसकी हम कल्पना किया करते हैं, जिसके बारे में हम हमेशा विचार किया करते हैं कि सुखों की प्राप्ति कैसे हो। और वो सुख हमसे कहीं दूर नहीं है, केवल एक चिंतन करने का विषय, एक मनन करने का विषय कि जो व्यर्थ की बातें हैं हम उनको छोड़कर जो जीवन उपयोगी, जीवन के कल्याणकारी मार्ग पर चलने वाली बातें हैं उनको अपना लें, तो वो सुख की सरिता हमारे घर, बाहर, प्रांगण में बहने लगेगी। आज के इस कार्यक्रम में चिंतन करने का विषय अकर्मण्यता के दोष। अकर्मण्यता अर्थात जब व्यक्ति काम ना करके बैठ जाए, काम ना करे, निष्क्रिय हो जाए, उसे अकर्मण्यता कहेंगे। ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें ना तो व्यक्ति भगवान पर निर्भर है और न ही उसके मन में वैराग्य है, क्योंकि भगवान पर निर्भरता में तो जीवन भगवान की सेवा से भरा होता है। व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा रहता है और ईश्वर का भक्त, ईश्वर का सेवक व्यक्ति कभी आलसी नहीं होता। वह तो नित्य नए उत्साह, नई भावना के साथ भगवान की सेवा में लगा रहता है। आलसी और काम से जी चुराने वाला व्यक्ति कई बार निर्भरता या वैराग्य के नाम पर अपने आलस्य और अकर्मण्यता को छिपाने के लिए युक्त उसको सिद्ध करना चाहता है, परंतु वास्तव में यह उनका प्रमाद है, आलस्य है। जो पुरुष भगवान पर निर्भर होगा वह अपने एक एक पल को, एक एक क्षण को प्रभु की प्रीति के लिए और प्रभु के अनुकूल कार्यों में ही लगाएगा। उसे कभी भी भगवान की सेवा से छुट्टी नहीं मिलेगी, अवकाश नहीं मिलेगा। वह अपने मन को, बुद्धि को और इंद्रियों को लगातार उस ईश्वर की, परमपिता परमात्मा की सेवा में नियुक्त रखेगा। जो लोग भगवान की निर्भरता का नाम लेकर कि भाई हम तो प्रभु के, भगवान के भरोसे हैं और हाथ पर हाथ रख के बैठे रहते हैं, या तो सोते रहेंगे या आलस्य कर लेंगे, देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा, जैसा प्रभु करेंगे ठीक है सो हो जाएगा।
ऐसे व्यक्ति अपने आप को धोखा देते हैं। कर्महीनता, अकर्मण्यता, काम के न करना तमोगुण का एक प्रकार से देखा जाए तो वो मूर्तिमान रूप ही है। और भगवान पर निर्भर रहना, भगवान की निर्भरता को महसूस करना, भगवान पर निर्भर रहना सतोगुण का फल है। इसलिए इन दोनों में कभी भी, तमोगुण में और सतोगुण में कभी भी मेल नहीं हो सकता। जो व्यक्ति बैरागी है उनको जगत के किसी विषय में किसी भी प्रकार से न इस लोक में और न परलोक में किन्हीं भोग्य पदार्थों में उनकी आसक्ति, उनकी रुचि नहीं होती। न वे किसी पदार्थ की, किसी वस्तु की कामना करते हैं, परंतु अपने परमार्थ साधन में वो अत्यंत तैयार रहते हैं। संसार में जब तक राग रहता है तब तक परमार्थ में पूरी प्रवृत्ति नहीं होती, तब तक वह पूरी तरह से परमार्थ में नहीं लग सकता। क्योंकि संसार की आसक्ति बार बार मन को खींच करके भोगों की ओर ले जाती है। परंतु जब संसार की आसक्ति छूट करके वैराग्य हो जाता है तब तो पूर्णतया परमार्थ साधन में लग जाता है मनुष्य का मन। और ऐसी परिस्थिति में, ऐसे हालात में फिर वहां कर्महीनता, अकर्मण्यता नहीं रह सकती। पहले विचार होता है कि कौन सी वस्तु हमें ग्रहण करनी चाहिए, कौन सी वस्तु का हमें त्याग कर देना चाहिए, कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे दुख का कारण बनेंगे और कौन ऐसे हैं जो हमें सुख प्रदान करेंगे। संसार में कौन सी वस्तु है जो अनित्य है और कौन नित्य है, क्या सत है, क्या असत है, किससे जीवन में हमें छुटकारा लेना है, किस वस्तु को प्राप्त करना है। बुद्धि के द्वारा विवेचना करने पर, बुद्धि के द्वारा मनन करने पर, बुद्धि के द्वारा चिंतन करने पर जब यह भली भांति निश्चय हो जाता है कि केवल और केवल एकमात्र परमात्मा ही ग्राह्य है, जो आत्यंतिक सुख स्वरूप है, वो प्रभु ही नित्य है, सत है, इसलिए हमें उन्हीं को प्राप्त करना है, उन्हीं की शरण में जाना है। उनके अतिरिक्त इस लोक में और परलोक में सभी भोग जो है वो त्याज्य हैं, त्याग देने योग्य हैं, दुखों का कारण बनेंगे, दुख रूप हैं, अनित्य हैं, नष्ट हो जाएंगे और मिथ्या है, असत है। इसलिए उनसे भली भांति छूटना ही ठीक है। तब परमात्मा के प्रति मन में अनुराग, प्रेम, प्यार उत्पन्न होता है, लगाव उत्पन्न होता है और भोगों के प्रति अपने आप ही वैराग्य हो जाता है। इस वैराग्य से 6 प्रकार की संपत्ति, एक प्रकार का धन हमें मिलता है। वो कौन कौन सी 6 प्रकार की संपत्ति है? पहली संपत्ति है शम, अर्थात मन का वश में होना। हम मन के अनुसार ना चल करके मन को अपने अनुसार चलाते हैं। दम, इंद्रियों का वश में होना। हम इंद्रियों के वशीभूत न हो करके, इंद्रियां हम पर हावी न हो, हमारे वश में रहें। हम जब जो चाहे करें, जो चाहे ना करें, इंद्रियां हम पर हावी न हो सके। तितिक्षा, तितिक्षा का अभिप्राय सहनशीलता। कोई परिस्थितियां हमारे विपरीत हो जाती हैं, फिर भी हम उन दुखों को सहन कर लें, सहनशील बन जाएं। और उपरति, उपरति का मतलब
भोगों के सामने रहने पर भी उन पर मन न चलना। कितने भी खाद्य पदार्थ, कितनी भी सुंदर मिठाइयाँ या दूसरे भोग के सामान हमारे सामने हों और हम उनकी ओर देखें भी नहीं, सोचने की तो बात ही अलग है, तब उसको उपरति कहेंगे। श्रद्धा परमात्मा में और परमात्मा की प्राप्ति में और उनकी प्राप्ति के साधन जो बतलाते हैं, ऐसे शास्त्र और संत महापुरुषों के वचन, उनमें, उन वचनों में विश्वास, ये श्रद्धा कहलाएगी। और जब सभी शंकाएं मिट जाएंगी तब उनका समाधान हमारे समक्ष आ जाएगा। जिस व्यक्ति को ये 6 संपत्तियां मिल जाती हैं, तब मोक्ष की, परमात्मा को प्राप्त करने की तीव्र लालसा मन में जाग उठती है। ऐसी अवस्था में साधना करने वाला सब कुछ भूलकर प्राणपण से परमार्थ साधन में लग जाता है, दूसरों के कल्याण की भावनाओं में लग जाता है। उसका मन, उसका चित्त, उसकी बुद्धि और उसकी इंद्रियां सभी अंतर्मुखी होकर परमात्मा की प्राप्ति के पथ पर लगातार अनवरत दिनों रात चलने लगती हैं। इसलिए जो लोग वैराग्य के नाम पर अकर्मण्यता को आश्रय देते हैं, वे भ्रम में हैं। हमें याद रखना चाहिए कि भगवान की निर्भरता में भक्त का जीवन सर्वदा और सर्वदा भगवत सेवा परायण बन जाता है। और जब ऐसा वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, तब वह परमात्मा साधन में घुल मिल करके साधन रूप हो जाता है। इन दोनों में ही अकर्मण्यता या आलस्य को कोई स्थान नहीं मिल पाता। ऐसे साधकों के द्वारा किए जाने वाले कर्म अवश्य ही विषयी पुरुषों के कर्मों के से भिन्न होते हैं। विषयी पुरुषों के कर्म बांधने वाले हैं और ऐसे साधकों के जो काम हैं, कर्म हैं, वो बंधनों से मुक्ति दिलाने वाले होते हैं। इसलिए इन कर्मों के नाम कर्म न होकर निष्काम सेवा, भक्ति या ज्ञान हो। तो आज का ये चिंतन आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा और अगले विषय तक के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर भगवान परशुराम स्कूल से आप सुन रहे हैं पिहोवा की आवाज़ FM भारती। अभी आप सुन रहे थे जीवन और आध्यात्म से संबंधित हमारा एक विशेष कार्यक्रम चिंतन, और अब समय है हमारे अगले कार्यक्रम का।